अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फ्लैजिला के बारे में हम इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर अपीयरेंस, अकरेंस, प्रोटीन, क्लासिफिकेशन और फंक्शंस आ जाते हैं। एक एक करके अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपीयरेंस की बात करें कि फ्लैजिला दिखता किस तरह का है, तो दे आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। फ्लैजिला एक्सट्रीमली पतले बालों जैसे दिखने वाले अपेंडेजेस हैं। जैसे इंसान के बाल होते हैं ना, काफ़ी पतले से और लंबे से, तो आप अपने जहन में उसी तरह का फ्लैजिला का एक इमेज सा बना लें। फ्लैजिला की अपीयरेंस भी वैसी ही होती है। सेकेंडली, अगर हम उनकी अकरेंस की बात करें कि ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं बेजल बॉडी। बेजल बॉडी से फ्लैजिला बाहर निकलते हैं और सेल वॉल की बाहर वाली साइड पे फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। ये उनकी अकरेंस है। अगर हम उनकी प्रोटीन की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ के अंदर ये पूछा जाता है कि फ्लैजिला कौन सी प्रोटीन से बना होता है। तो फ्लैजिला इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलीन। याद करना भी बहुत आसान है, जैसा वर्ड फ्लैजिला वहीं से उसकी प्रोटीन फ्लैजिलीन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्लैजिला की बेस पे बैक्टीरियाज को कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब हम एक एक करके फिगर के साथ उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोट्राइकस की, अच्छा इसको आप ट्राइकस भी बोल सकते हैं और मोनोट्रीशियस भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसको उस तरह से प्रोनाउंस करें। मोनोट्राइकस के अंदर ये होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, उसकी एक ही साइड पे सिंगल पोलर फ्लैजिलम लगा होता है। एक ही साइड पे एक ही फ्लैजिला लगा होगा, उसको हम कहेंगे मोनोट्रीशियस। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है लोफोट्रीशियस। लोफोट्रीशियस के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, उसकी एक साइड के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला लगे होते हैं। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला से मुराद है कि फ्लैजिला का एक ग्रुप लगा होगा लेकिन सिर्फ एक साइड पे लगा होगा। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है एम्फीट्रीशियस। तो एम्फीट्रीशियस के अंदर या तो सेल के दोनों साइड्स पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद होगा, या फिर सेल के दोनों साइड्स पे एक एक सिंगल पोलर फ्लैजिलम मौजूद होगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर शर्त ये होती है कि बैक्टीरियल सेल की दोनों साइड्स के ऊपर फ्लैजिला मौजूद होंगे। और लास्टली हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है पेरिट्रीशियस। उसके अंदर बैक्टीरियल सेल को सराउंड करते हैं फ्लैजिला, यानी कि उसके चारों साइड्स के ऊपर फ्लैजिला मौजूद होते हैं। तो ये चारों टाइप्स जो हैं ये आपने याद रखनी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछी जाएँ तो आप इसी तरह उनकी हेडिंग दें, साथ उनकी डायग्राम बनाएं और एक लाइन के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन कर दें, तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट रह जाता है फंक्शन का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्लैजिला के अंदर 2 ही फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है मोटिलिटी एंड सेकेंड फंक्शन इज़ कीमोटैक्सिस। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। बैक्टीरियल सेल को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने जो है, ये फ्लैजिला का प्राइमरी फंक्शन है। यानी फ्लैजिला का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि सेल को मूव कराना, उसकी मोटिलिटी करवाना। और सेकेंडली जो उसका फंक्शन है वो है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस एक ऐसे बिहेवियर को कहते हैं जिसके अंदर सेल को जब कोई केमिकल सिग्नल मिलता है ना, तो उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में वो मूव करता है, अपनी जगह से हिल के वहाँ से कहीं और मूव कर जाता है। पहले उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उसके बाद उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में मूव करता है। तो ऐसे बिहेवियर को कहते हैं कीमोटैक्सिस। और बैक्टीरियल सेल को कीमोटैक्सिस करवाने के अंदर जिसका रोल होता है वो फ्लैजिला है। तो उम्मीद है कि आपको इसका फंक्शन भी समझ आ गई होगी, क्लासिफिकेशन भी समझ आ गई होगी। प्रोटीन तो इजी है, वो तो आपको फ़ौरन ही याद हो जाएगी। अकरेंस और अपीयरेंस भी एक एक लाइन की है, उनको आप रीड करके ईजीली समझ सकेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और मज़ीद लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।